ये मेडिसिन को उनके सफिक्स नेम से जानने वाली वीडियोस का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अगली 1 से 2 वीडियोस में सारी मेडिसिन कवर कर ले। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर मेडिसिन के नाम में कुछ ऐसे वर्ड छिपे होते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये दवा किस काम आती है। तो आज की वीडियो में भी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन डॉक्टर को दिखाए बिना नहीं लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सफिक्स है टिरोल। तो ये यूज होता है ब्रोंको डायलेटर, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो कि हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर देती है, यानी कि उसे फैला देती है। और ये स्पेशली अस्थमा के केस में यूज की जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं एल्बुटिरोल, जिसे कि हम सल्ब्यूटामोल भी कहते हैं, बेम्बुटिरोल, साल्मेटिरोल एंड फोर्मेटिरोल। तो इन सभी के लास्ट में टिरोल आता है और ये सभी अस्थमा के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है। और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि है सल्ब्यूटामोल की। ये एक इनहेलर आता है जो कि अस्थमा वाले पेशेंट यूज करते हैं। इसके बाद है जोलिन। तो जोलिन क्या होता है? ये होता है नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है और हम नाक से सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं तो हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। इन सभी के लास्ट में जोलिन वर्ड आता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन। यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि ऑक्सीमेटाजोलिन की है और आपको मेडिकल पर ये ओटोविन नाम से मिल जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और इसका यूज हम नेजल डिकंजेस्टेंट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। देन इसके बाद है व्यूडिन। तो व्यूडिन का यूज हम HIV या फिर एड्स के लिए करते हैं। तो एड्स क्या होता है? एड्स एक वायरल डिसीज होती है जिसके लिए हम व्यूडिन मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लामीव्यूडिन, स्टेबोव्यूडिन एंड जिडोव्यूडिन। इन सभी के लास्ट में व्यूडिन वर्ड आता है और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि है लावीव्यूडिन टैबलेट की। तो इन सभी का यूज HIV या फिर एड्स के लिए किया जाता है। देन यहाँ पर है क्विन। तो ये सभी मेडिसिन एंटी पैरासिटिक होती है, यानी कि इनका यूज पैरासाइट के अगेंस्ट किया जाता है, जैसे कि मलेरिया। और इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन। तो इन सभी के लास्ट में क्विन वर्ड आया है। तो क्विन वर्ड एंटी पैरासिटिक मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि क्लोरोक्विन फोस्फेट टैबलेट की है। इसके बाद है यहाँ पर रिफा। तो रिफा मेडिसिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस के रूप में यूज की जाती है, यानी कि ये टीबी के लिए यूज की जाती है। तो टीबी क्या होता है? टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होती है। इसके एग्जांपल है रिफामेड, रिफाम्पिन, रिफापेंटाइन एंड रिफाप्टर। तो इन सभी के स्टार्टिंग में आया है रिफा वर्ड। तो आप इससे जान पाएंगे कि ये सभी मेडिसिन टीबी के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। हमारा अगला सफिक्स है एस। तो एस क्या होती है? ये सभी थ्रोम्बोलाइटिक्स होती है या फिर क्लोट बस्टर होती है, यानी कि जब भी खून का थक्का जम जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए इन मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है एमिनेस, रेटावेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो इन सभी के लास्ट में एस वर्ड आता है। तो यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि है स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन की और इसका यूज भी क्लोट बस्टर के रूप में किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर कैल्सी। देखिए कैल्सी वर्ड का यूज कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट में किया जाता है। इसका एग्जांपल है कैल्सीफिरोल, कैल्सीट्रियोल एंड एर्गो कैल्सीफिरोल। तो इन सभी में कैल्सी वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि कैल्सी CZ है। ये कैप्सूल आते हैं कैल्शियम के, जिसमें कि कैल्सीट्रियोल का यूज किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर लाम। देखिए लाम का यूज बेंजोडायापाइंस में किया जाता है। ये सभी एंजियोलाइटिक्स होती है, यानी कि इनका यूज एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसके एग्जांपल है एल्प्राजोलाम एंड मिडाजोलाम। तो इन सभी के लास्ट में लाम वर्ड आता है जिससे आप इसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि है एल्प्राजोलाम की और इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है जेपीमैक्स। इसके बाद है यहाँ पर पाम। देखिए पाम भी बेंजोडायजापाइन होती है, यानी कि पाम एंड लाम दोनों ही एंजियोलाइटिक होती है, यानी कि इन दोनों का यूज एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसका एग्जांपल है डायजापाम एंड लोरिजेपाम। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि वैलियम डायजापाम की है और इसका यूज भी एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर सेट्रोन। तो ये क्या होती है? ये होती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट और इनका यूज नोजिया एंड वोमिटिंग के केस में किया जाता है। इसका एग्जांपल है ओंडासेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन एंड डोलोसेट्रोन। तो यहाँ सभी में सेट्रोन वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई है जो कि है ओंडासेट्रोन की। इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है एमिसेट नाम से। और दूसरी है यहाँ पर इंटेग्रोन, जिसमें कि ग्रेनीसेट्रोन सॉल्ट का यूज किया गया है। और देखिए जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका यूज ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर किया जाता है, उन सभी के लास्ट में या तो आपको प्रिल देखने को मिलेगा या फिर ओलोल, डिपाइन या फिर ओसिन।
तो ये 4 सफिक्स है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।